कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि छात्र नॉन सीरियस है, छात्र उपद्रवी तत्व है, तो ऐसे आप भाषा का इस्तेमाल ना करें। पूरी तरीके से आपको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप उपद्रवी तत्व है तो आप परीक्षा केंद्र बापू परिसर केंद्र में कैसे चला गया। आपकी नाकामी है, 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया क्यों नहीं कराया गया, और छात्रों को आप करार दे रहे हैं। बापू परिसर केंद्र ही नहीं, 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आप जो बापू सभागार में एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों का मांग है कि फिर से री एग्जाम होना चाहिए। हमारे साथ सौरभ सर है। सर, आप लोग आज दूसरा दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम लोगों का शिक्षा सत्याग्रह का दूसरा दिन है, और इस आंदोलन के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन को भी आगाह और चेतावनी है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि छात्र नॉन सीरियस है, छात्र उपद्रवी तत्व है, तो ऐसे आप भाषा का इस्तेमाल ना करें। पूरी तरीके से आपको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप उपद्रवी तत्व है तो आप परीक्षा केंद्र बापू परिसर केंद्र में कैसे चला गया। आपकी नाकामी है, 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया क्यों नहीं कराया गया, और छात्रों को आप करार दे रहे हैं। बापू परिसर केंद्र ही नहीं, 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जो चीज़ें लड़ाई के रूप में अंतिम रूप से सामने आएगी वो शांतिपूर्वक आंदोलन है, और आंदोलन का शिक्षा सत्याग्रह का दूसरा दिन है। पूरी तरीके से हजारों की छात्र संख्या यहाँ मांग कर रहे हैं दोबारा परीक्षा आयोजित हो, और रवि परमार मनु भाई जो नॉन सीरियस चेयरमैन है उसको पद से पद हटाया जाए। यही हम लोग की दो डिमांड है। आयोग के तरफ से कहना है कि 12,000 के लिए हम 4 लाख अभ्यर्थियों को परेशान नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बापू परिसर केंद्र ही नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, और बीपीएससी ये बताने का काम करे कि 12:30 बजे तक आपने छात्रों को प्रश्न पत्र क्यों नहीं मुहैया कराया। अगर किसी परीक्षा केंद्र पर अगर 100 स्टूडेंट है तो वहाँ 100 प्रश्न पत्र जाते हैं। आपने कैसे गड़बड़ी को लिपापोती करने का प्रयास किया, इस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हैं, और जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने चेयरमैन होते हुए भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको अपने पद की अगर गरिमा है तो आप उसको तुरंत छोड़ें। अगर छोड़ेंगे नहीं तो आपको भागना पड़ेगा। आपको भागना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आप जो व्यवस्था बना के रखे हैं उस व्यवस्था को हम लोग भली भांति समझ चुके हैं, और पूरी तरीके से छात्र अब हम लोग एक ही डिमांड है कि दोबारा परीक्षा आयोजित हो सभी परीक्षा केंद्रों पर, और रवि परमार मनु भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनको पद से हटाया जाए। यही हम लोग की डिमांड है। सर, आज दूसरा दिन भी है, धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या किन किन से बात हुई है या किसी से संपर्क करने की आप लोग कोशिश किया? नहीं, हम लोग की बात अगर हम लोगों को एक मिलेगा, कोई डायरेक्शन मिलेगा सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से, तो छात्र डेलीगेशन के रूप में जाकर बात करेंगे। हम लोग का आग्रह है बिहार सरकार से, क्योंकि पहले की तरह आप भी अभी हस्तक्षेप करें, क्योंकि 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बापू परिसर केंद्र में नहीं, 12,000 परीक्षार्थी ही नहीं है, 2 छोटे छोटे जिले मिलाकर वहाँ परीक्षा केंद्र हैं, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ से चयनित हो सकते हैं। इसकी खबर है, परीक्षा में धांधली सेटिंग इस तरह की चीज़ें भी चल रही है। तो लोग चाहते हैं कि अगर वहाँ परीक्षा आयोजित हो रहा है तो और भी जगह परीक्षा आयोजित हो जाए। क्या दिक्कत है किसी को? और जिस प्रकार का प्रश्न पत्र दिया गया है आंसर है, और बीपीएससी इस तरह का प्रश्न पत्र पहले कभी नहीं सेट की। इस तरह का प्रश्न पत्र जैसे ग्रुप डी में सेट होता है, गैंगमैन ट्रैकमैन में क्लर्क लेवल का प्रश्न पत्र आपने पूछा है, तो हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि क्या प्रश्न पत्र इसी तरह का आप हल करवाना चाह रहे थे? क्या कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया को आपने एक चैलेंज किया है कि आप इसको आराम से कर ले, सॉल्व कर ले? तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी बीपीएससी चल रही है, और बीपीएससी की इस गड़बड़ी का शिकायत छात्र अभ्यर्थी आरोप के रूप में लगा रहे हैं। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बापू परिसर केंद्र ही नहीं, सभी परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा होती है। यही हम लोग की डिमांड है। सर, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, उसमें जो आंसर शीट है वो बाहर घूमता है एग्जाम के बाद भी। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि बीपीएससी ही द्वारा परीक्षा इस आयोजित में इतनी बड़ी परीक्षा है, इसकी गरिमा का ख्याल आप रख सकते हैं कि जब परीक्षा में लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा चयन हो जाए और इस राज्य की हम सेवा करें, और प्रश्न पत्र लेकर लोग घूम रहे हैं। किस तरह का नज़ारा पेश हुआ भाई? बिहार की अस्मिता और बिहार की जो गरिमा है उसको भंग करने का प्रयास बीपीएससी ने किया है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के आप मर जाइए, आपको पद पर बैठने का अधिकार क्या है? आप भागिए, नहीं तो आपको भगाया जाएगा। ऐसे गुजराती चेयरमैन को भी हटाने की हम मांग कर रहे हैं, और जिस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, ऐसे व्यवस्था में जहां आप देखें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं, और डिमांड कर रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन होश में आओ, और रवि परमार मनु भाई को हटाने की मांग, और दोबारा सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराने की मांग। यही हम लोग की दो डिमांड है, और दोनों डिमांड के साथ हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं। सर, तो इनका कहना है कि हजारों की संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। री एग्जाम को लेकर ये 12,000 नहीं बल्कि बिहार के जितने अभ्यर्थी उनका मांग है कि री एग्जाम फिर से होना चाहिए, और चेयरमैन को तत्कालीन पद से हटाना चाहिए।